नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। महतरी में हथियारधारी द्वारा बैंक लूटपाट, बंदूक दिखाकर 35 लाख रुपया लूटल गए। मधेश सरकार 5 वर्ष में नीक सँ काज कर नहीं सकल, सांसद यादव के आरोप। कृषि उद्योग और पर्यटन प्राथमिकता में नहीं पड़ल कथन। महिला हिंसा बढ़ल पर मधेशक सांसद सबक चिंता, संघ प्रदेश सरकार ध्यान नहीं देने उपराग। दरबार हत्याकांड और गौर हत्याकांड के अनुसंधान का निष्कर्ष में पहुंचे बाद प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता। चितवन के इच्छा कामना में बस दुर्घटना, 32 गोटे घायल। अब समाचार विस्तार से। महतरी में हथियारधारी समूह दिन देखाड़े बैंक में लूटपाट कर सफल भेल। हथियारधारी समूह महतरी जिला के महतरी गांवपालिका स्थित NMB बैंक के शाखा से 35 लाख रुपया दिन देखाड़े पिस्तौल देखा के लूट कर लग गए। मंगल दिन दोपहर में 12:20 में रकम लूटपाट भेल। जिला प्रहरी कार्यालय महतरी जनौलक। जिला प्रहरी कार्यालय महतरी के SP प्रकाश मल्ल के अनुसार 4 गोटे के लुटेरा समूह कर्मचारी के पिस्तौल देखा कर करीब 35 लाख रुपया गमछा में बांध कर लगे। वो सब मास्क लगा कर बैंक में प्रवेश केने समेत बैंक जनौलक। ये चल के फुटेज पहला फुटेज हो भगवान हो जल्दी से देती ए भाई कौन सा उलियो काट एक चिंग काटो। हां जी सर, ये सर वहाँ चाहिँ सर्कुलेट गर्दैनुहुन्छ त्यो उनीहरुको गुलिया सर बोटलहरुतिर भित्र भित्र गइसक्यो हैन, भित्र छैन उनी सिधा हाल त गाडी गरन त मास्क लगाएको छ सर। अब त्यस्तो आइडेन्टिफाई हुन सकिरहेको छैन सर। बिठामो सर। यस सर। भित्रको त्यो गुलियाहरू छ पठाइदिनु पर्यो, अनि बोतलमा सर्कुलेट गरिदिनु पर्यो, अनि त्यस पछाडि बाहिर हेर्ने हो सर। त्यो बाहिर उनीहरू के मगाएको छ सर। निर्धक भक पिस्तौल लका आयल 4 गोटे के समूह बेराबेरी संपूर्ण सेवाग्राही सबके कात कक कैश काउंटर में जाकर संपूर्ण पैसा गमछा में रख कर आराम से बहरायल CCTV फुटेज में देखा में आबैत अछि। लूटपाट के बाद वो सब मोटरसाइकिल में भागल छल। पुलिस एखन विभिन्न ठाम में सर्च अभियान जारी रखने SP मल्ल जानकारी दिलन। मध्य प्रदेश नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक नेता राम सरोज मध्य प्रदेश नेपाली कांग्रेसक प्रदेश सांसद राम सरोज यादव प्रदेश सरकार पछिल्का 5 वर्ष में उल्लेख्य काम कर नहीं सकल आरोप लगौने छथि। मंगल दिन बैसल प्रदेश सभा में कांग्रेस के प्रदेश सांसद एवं नेता यादव मध्य प्रदेश के समृद्धि के आधार के रूप में कृषि उद्योग पर्यटन क्षेत्र रहल कहित तीनों पक्ष में प्रदेश सरकार काम कर नहीं सकल धारणा रखलें। इस वर्ष के निष्कर्ष में कि प्रदेश तीनों असेट में कोनो काम कर सकले, पर्यटन में, कृषि में, उद्योग में कोनो तात्विक अंतर आयल छे हमरा नहीं बुझाइए। एक GDP देखबे, एहि प्रदेश का पर कैपिटा इनकम देखबे, महंगाई के बात करबे तो हमरा बुझाइए ओहना लोग कहे छे जनकपुर सबसे महग छे, प्रदेशे सबसे आगे की कहे छे महग प्रदेश है। आदमी के बाइंग कैपेसिटी कम है। पछिल्का 5 वर्ष में अधिकांश बजट अनुत्पादकत्व क्षेत्र में खर्च भेल होना दावी है। कृषि क्षेत्र में खासे परिवर्तन नहीं आयल कहित वो कृषक सब करबला लगानी समेत उठा नहीं सकल में चिंता व्यक्त केने छले। सांसद यादव एहि बेर के बजट में उ क्षेत्र सबके प्राथमिकता में राख अनुरोध केने छले। विचार में सांसद मोहम्मद शमीम महेंद्र नारायण निधि आवास कार्यक्रम के एखन के अवस्था के विषय में जवाब मांग केने छले। वो जनता आवास कार्यक्रम पूर्णता पाब नहीं सकल कहित उपराग व्यक्त करें। आवास कार्यक्रम से जुन महेंद्र निधि आवास कार्यक्रम तत्काल सुचारू होस्, साथ साथै जनता आवास कार्यक्रम अंतर्गत सप्तरी जिला में 32 करोड़
रुपियाँ छन्। तर अहिलेसम्म त्यो 32 करोडमा जम्मा 4 करोड क्रमागत रूपमा भएका योजनाहरूमध्ये पैसा खर्च भएका छन्। अरू पैसाहरू यथावत स्थितिमा छन्। म माननीय सभामुखज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि कमसे कम जनता आवास अन्तर्गत जो विपन्न परिवार छन्, जो टिनको छानामुरी झोपडीमुनि बसिरहेका छन्, उनीहरूलाई टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले कमसे कम मध्य प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण होस्। चंदन सिंह गत वर्ष के बजेट रकमांतर होबा के क्रम में बढ़ल कहित एकरा रोक आग्रह केने छलैन। साथै मधेश में बेरोजगारी के श्रृंखला बढ़ला से ओहि दिस ध्यान देव, छानबिन कर आ आर्थिक अनुसंधान कायम कर वो आग्रह केले। रकमान्तरण हुनु र बार बार यो कुराहरू आउनु, फेरि अर्को सालको लागि त्यो बेरोजगारी बन्न जान्छ, फेरि त्यसको लागि छानबिन समिति बनाऊ। हरेक वर्ष यो बेरोजगारी हुँदै जाने, रकमान्तरण हुँदै जाने, फेरि छानबिन समिति बनाउँदै जाने। त्यो पैसा पनि कहाँ गयो, के छ गयो, त्यसको कुनबाट के गयो, कुन मान्यजी धेरै मान्यजहरू यहाँ कुरा उठाइसक्नु भएको छ, थाहै हुँदैन। कुन वार्डमा कति बजेटिङ भएको छ, कुन वार्डमा कुन मन्त्रालयबाट कति गइरहेछ। त यो लास्ट आवरमा आएर यो 1 महिनाको पिरियडमा यो चीज बार बार हुनु भनेपछि यो अधोगतितिर जान्छ परिस्थिति। यो बजेटिङ अहिलेदेखि नै यस्तो अधोगति अवस्थामा सिर्जना गर्नु नै हामी सबै मान्यजीहरू यसमा गम्भीर हौं। तेना सांसद कंचन बिच्छा सिराहा के मिर्चिया नगरपालिका गांव ब्लॉक भीतर के घर सबके नाप जांच पूरा भ गेल रही तो लाल पूर्जा वितरण में अवरोध कयल गेल कहे तत्काल लाल पूर्जा उपलब्ध कराब प्रदेश तथा संघ सरकार के ध्यान आकर्षण कराउन छलैन। तरी, सिराहा, धौन्सा, मोहतरी लगायतका जिल्लाहरूमा गाउँ ब्लकका जग्गाहरू जनताको भोगमा रहेका जग्गा धनीहरूलाई कानुन बमोजिम लाल पूर्जा पाउने हकबाट स्थानीय निकायहरूद्वारा अवरोध भइरहेको छ। त्यस्ता कार्यलाई म तथा मेरो पार्टी घोर निन्दा गर्दछ। उक्त ठाउँहरूमा अविलम्ब लाल पूर्जा उपलब्ध गराइदिन हुन माननीय सभामुख मार्फत प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बैठक में सांसद मंजू थापा मगर मध्य प्रदेश के विभिन्न अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक मजदूर सबके पंजीकरण के व्यवस्था कर प्रभाग माग केने छलैन। मध्य प्रदेशक सांसद लोकन मधेश में महिला हिंसा बढ़ल आ महिला के अपमान होब के काज भ रहल कहित प्रदेश सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। मध्य प्रदेश सभा के मंगल दिन के विचार में महिला सांसद सब एहन उपराग व्यक्त कयलनि। सांसद सब एहन उपराग व्यक्त केने छलनि। विचार में सांसद ममता देवी मंडल मध्य सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाउने रही तो मधेश के बेटी सब असुरक्षित रहल धारणा रखने छलनि। ओ धनुषाक मिथिला बिहारी वार्ड नंबर 3 मिथिलेश्वर मोहाई घर भ एखन जनकपुर धाम वार्ड नंबर 9 थापा चौक में रहैत 22 वर्षीय आरती कुमारी शाह के पति हत्या करने दावी करते छानबीन के मांग करने चले। आई तरीका से निर्मम हत्या हम सब चला रहा छी योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ऐसे जिनका सीख लिया के वो सब जरूर सिखाओ कि बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं कल जाए। लेकिन आई इंजीनियर मोती बाबू जी के जनचेतना के कमी छलैया कि उनकर परिवार के 1 से 1.5 से 2 साल के बीच में हत्या करना है। सभामुख जी से हमारा आग्रह जे आरती शाह के विचार में सांसद किरण कुमारी शाह मध्य प्रदेश में आत्महत्या के घटना बढ़ल प्रति मध्य सरकार के ध्यान आकर्षण कराउने छलैन। सम्मान पूर्वक सबके बाँच पावे के अधिकार संविधान से प्रत्याभूति केने रही तो कार्यान्वयन होब नहीं सकल हुनको उपराग छलैन। आत्महत्या घरेलू हिंसा जेहन घटना बढ़ल रही तो वही दिस के कोनो ध्यान नहीं पहुंचल उपराग व्यक्त केने छलैन। के कोई फांसी लटक जाय छै त ककरो मारि दै छै और ओकर छानबीन न्याय के खोज होइत होइत ओकर परिवार से बिचली भ जाय छै। कोनो न कोनो तरीका से डिप्रेशन में पुइ के आत्महत्या करऽ पड़ै छै। कारण कि गत आर्थिक वर्ष में माननीय सभामुख महोदय जानकारी करबे ले चाहे छी कि 78-79 साल में 20 सेवन और फांसो लटका के मरे वाला 136 रहा सप्तरी में। अय आर्थिक वर्ष में 95 पुइ गेल है, जै में महिला 65 अधिकांश हमारे महिला 20 सेवन कर पड़े। किया वही के छानबीन होना चाहिए।
सभामुख महोदय मार्फत संघ सरकार के हम ध्यान आकर्षण करवे चाहे छी। तेना सांसद ललिता दास लहार नगरपालिका के मेयर महेश चौधरी एकटा कार्यक्रम के अपना के लक्षित भेला के कारण अपमान के आरोप लगौने छलैन। मेयर महेश चौधरी बहुत आक्रोशित होकर के विनोद बिशुन के लगायत आयोजक संपूर्ण संस्था वालों से बहुत अपना आक्रोश रख रहा था वहां पे कि मुझे अध्यक्षता ग्रहण क्यों कराया गया। उनको बहुत जलन हुआ, बहुत तकलीफ हुआ उनको कि एक दलित महिला के प्रमुख आतिथ्य में अध्यक्षता ग्रहण करने में सांसद दास लहार नगरपालिका के मेयर महेश चौधरी एकटा कार्यक्रम में अपना दलित भेला के कारणे अपमान केने आरोप लगौने छलैन। विचार में सांसद रानी शर्मा तिवारी महिला बाल बालिका मंत्रालय के नाम परिवर्तन केने प्रति विरोध जनाउने छलैन। नागरिकता लेब गेला पर महोत्तरी में तेसर लिङ्गी के अपमान कयल गेल उपराग व्यक्त केने छलैन। भगवानले सृष्टिले नै उसँग खेलेको छ र त्यसपछि आएर हामीले पनि खेल्नु कति उचित हो र त्यसमाथि पनि त्यो डाक्टरको प्रति जुन रिपोर्ट मागिन्छ त्यो रिपोर्टको प्रक्रिया एकदमै लामो छ र उहाँहरूले भनेको कुरा के भने हामीलाई मानहानि भइरहेको छ, यो हाम्रो अनुभूति हो, यो कुरा चाहिँ सुधार हुनुपर्छ। असम प्रदेश में महिला के अस्तित्व खतरा में पड़ला पर समेत प्रदेश आ संघ सरकार व्यवस्था केने आरोप लगौने छलैन। मध्य प्रदेश सभा में प्रदेश बाल अधिकार ऐन 2077 के संशोधन कर बनल विधेयक प्रस्तुत भेल। मंगल दिन बैसर प्रदेश सभा विचार में शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री महेश प्रसाद यादव बाल अधिकार ऐन 2077 के संशोधन कर बनल विधेयक प्रस्तुत केने छलैन। विधेयक प्रस्तुत करबाक प्रस्ताव प्रदेश सभा सर्वसम्मत स्वीकृत केला के बाद मंत्री यादव विधेयक प्रस्तुत केने छन्। संस्थागत संरचनामा भएको परिवर्तनले ऐन कार्यान्वयनमा कठिनाई उत्पन्न भई प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसकेको कारण तथा कार्यान्वयनको चरणमा कतिपय दफा उपदफा थपघट गर्नुपर्ने विषयवस्तु सरोकारवालाहरूसँगको छलफल परामर्श राय सुझाव आएकोले जारी ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 106 को उपनियम 2 बमोजिम प्रदेश बाल अधिकार ऐन 2077 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गर्दछु। धन्यवाद। प्रदेश सभा के दोसर बैसार बुध दिन दोपहर 1 बजे बजाओल गेल अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड दरबार हत्याकांड के अनुसंधान कर निष्कर्ष में पहुंचेबाक बतौने छथि। मंगल दिन नेकपा माओवादी केंद्र के पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में माओवादी सलाहकार समिति या ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मंच के संयुक्त बैसार के संबोधन करे तो एहन धारणा रखले छ। वो नम्हर हत्याकांड के नाम से परिचित दरबार हत्याकांड गौर हत्याकांड लगायत तक हत्याकांड सबके अनुसंधान का निचोड़ में पहुंचबाक विश्वास व्यक्त करें। वो 2046 साल के जन आंदोलन बाद के सब उच्च पदस्थ अधिकारी के संपत्ति विवरण के विषय में खोजी नीति करबाक समेत प्रतिबद्धता व्यक्त करेने छ। वो भ्रष्टाचार के कांड आ नमहर हत्याकांड के विषय में अनुसंधान का निष्कर्ष में पहुंचावा पड़बाक आ नागरिक के विषय में शंका सबके दूध के दूध आ पानी के पानी कर पड़बाक आवश्यकता रहल धारणा रखलेन। त्यो मात्रै होइन, अरू पनि क्रमशः तपाईहरुले सुन्नुभयो, मैले पार्लियामेन्टको फोरमबाट पनि सदनमा पनि भनेको छु, हिजोका सबै फाइलहरू अब क्रमशः खुलाइन्छन्। मैले भनेको छु 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिका सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूका सम्पत्ति विवरणको बारेमा खोजी नीति गरिन्छ। ठुलठुला भ्रष्टाचारका काण्ड भनेर जो थापित छन् तिनको खोजी नीति। प्रधानमंत्री दाहाल अपन बुध दिन से होबे लागल भारत भ्रमण के क्रम में विद्युत के बाजार क्षमता के गारंटी होबे जोकर छलफल करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। वो भारत भ्रमण में सीमा नाका के विवाद के समाधान करबाक उपाय खोजल जेबाक विश्वास के वातावरण बनावा पहल करबाक धारणा रखलनि। वो स्वयं एखन युवा अवस्था के से बेसी खैट रहल धारणा रखले छलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत के संसद भवन में नेपाल के भूमि समावेश कयल गेल नक्शा रखनाई उचित नहीं भेल बतौने छथि। भारत के नया संसद भवन में काठ में बनावल गेल भारत के नक्शा में नेपाल के लुम्बिनी आ कपिल वस्तु समेत रहल कहत ई बात सुनल गेल कहत ओ सत्य अछि त उचित नहीं भेल ओली के प्रतिक्रिया छलै। अखिल नेपाल महिला संघ मंगल दिन चासल स्थित पार्टी केंद्रीय कार्यालय में आयोजना केने एकटा कार्यक्रम में बजे तो भारत
जेका एकटा पुरान सुदृढ़ आ नमूना लोकतंत्र कहल गेल देश एहन व्यवहार कर नहीं मिलबाक स्पष्ट कयलनि। उप प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल अपन भारत भ्रमण के क्रम में उ नक्शा संसद भवन से हटेबाक बाद भारत सरकार संग कर पड़बाक धारणा रखने छलनि। यस्तो खालको हेपा व्यवहार गर्छ भने त्यसलाई उचित भन्न सकिँदैन। त्यो प्रधानमन्त्रीजी भोलि भारत भ्रमण अध्यक्ष ओली शक्ति राष्ट्र सब बल मिच्चाई कर रहला से कमजोर देश सब न्याय के खोजी कर पड़ रहल समेत बेर बेर दोहरौने छले। सरकार नेपाल भारत जोड़वाला रक्सौल वीरगंज सिमरा नाका के वैकल्पिक संभाव्यता के लिए भारत सरकार संग छलफल करबाक भेल अछि। मंगल दिन सिंहदरबार में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करैत परराष्ट्र मंत्री नारायण प्रसाद साउद रक्सौल वीरगंज सिमरा नाका जेहना बहुते व्यस्त भेला से वही मार्ग के विकल्प में दोसर मार्ग सहित के नया नाका के विषय में भारत सरकार संग संभाव्यता स्थान सबके विषय में छलफल करबाक धारणा रखने छथि। वो नेपालगंज रुपैडिया भैरहवा सुनौली आ विराटनगर चोकबनी लगायत के अन्य नाका सब समेत चलायमान बनेबाक विषय में छलफल भ रहल बतौलनि। वो भ्रमण से सकारात्मक उपलब्धि हासिल होबा के विश्वास व्यक्त करने छलनि। बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ र त्यसबाट यो भ्रमणबाट सकारात्मक उपलब्धिसम्म पुग्न सकिने छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। त्यसै गरेर सुदूरपश्चिमको सीमा नदीको रूपमा रह नेपाल आ भारत सरकार बीच विभिन्न कालखण्ड से यथावत रहल सीमा से अन्य मुद्दा समेत छलफल होबाको बतौलनि। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योता में बुध दिन से 3 दिवसीय भ्रमण में भारत जाय लागल प्रधानमंत्री दाहाल भारतीय समकक्षी मोदी संग द्विपक्षीय वार्ता करबाक कार्यक्रम अछि। प्रधानमंत्री दाहाल भारत भ्रमण के क्रम में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संगे समेत शिष्टाचार भेंटघाट करबाक कार्यक्रम रहल अछि। प्रधानमंत्री दाहाल के भारत भ्रमण में परराष्ट्र मंत्री नारायण प्रसाद साउद, अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत, ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री प्रकाश ज्वाला, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री रमेश रिजाल सहभागी होबाक कार्यक्रम अछि। परराष्ट्र मंत्री नारायण प्रसाद साउद प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के भारत भ्रमण में कार्यान्वयन होबेवाला समझौता मात्र कयल जेबाक दावी कयलनि। ओ प्रधानमंत्री के भारत भ्रमण या जेठ 17 काल्हिखन से जेठ 20 गते देर होबाक बतौने छथि। प्रधानमंत्री दाहाल के भारत भ्रमण के लक मंगल दिन पत्रकार सब संगे बातचीत करैत ओ भारत भ्रमण के क्रम में नेपाल आ भारत बीच के मैत्रीपूर्ण संबंध के थप प्रगाढ़ बनेबाक धारणा रखलनि। ओ भ्रमण के क्रम में व्यापार तथा प्रवाहन, हवाई तथा स्थल यातायात संबंध, भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक सहयोग लगायत तक दात्री सबके अगाडि बढ़ेबाक प्रतिबद्धता जनाउने छन्। ज्यादा प्रगाढ़ बनाउने कोसिस गर्नेछौँ र दुई देशको बीचको समझदारीलाई पनि अझ बढाउँदै लैजाने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ। हामीले यो भ्रमणमा ट्रेड, ट्रान्जिट, कनेक्टिभिटी, यो इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री साउथ सरकार भारत संग केने समझौता सबके पूर्ण कार्यान्वयन नहीं होबाक केने कहित एहि भ्रमण में समझौता केने बात सबके पूर्ण कार्यान्वयन होबाक ग्यारेन्टी देलनि छ। दुईटै पक्षबाट यस्तो भइरहेको छ भन्ने र यसलाई हामी चाहिँ वार्ता छलफलको माध्यमबाट एउटा सहमति र सम्झौतामा टुङ्गोमा पुग्ने प्रयत्नमा छौँ। अब कमिटमेन्ट मंत्री साउथ प्रधानमंत्री के भारत भ्रमण में भैरवा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पूर्ण रूप में चलायमान बनाब, भारत संग किछ असमझदारी सबके हटेबाक विषय में समेत छलफल होबाक बतौलनि। प्रधानमंत्री दाहाल के भारत भ्रमण में परराष्ट्र मंत्री नारायण प्रसाद साउद, अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत, ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री प्रकाश ज्वाला, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री रमेश रिजाल जेबाक तय भेल अछि। भारत भ्रमण के क्रम में प्रधानमंत्री दाहाल भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग भेंट करबाक कार्यक्रम रहल अछि। नेकपा एमालेक महासचिव शंकर पोखरेल प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल अपन भारत भ्रमण में प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजी प्रतिवेदन ग्रहण कर ओकर कार्यान्वयन में विशेष जोर देवा परबाक धारणा रखने छ। पार्टी के केंद्रीय संपर्क समन्वय कमिटी मंगल दिन चासल स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में कहने प्रधानमंत्री के भारत भ्रमण आ नेपाल के राष्ट्रीय सरोकार विषयक छलफल कार्यक्रम में बजैत महासचिव पोखरेल एहन धारणा रखलनि। ईपीजी प्रतिवेदन नेपाल भारत संबंध के नया आधार पत्र भेल उल्लेख करे तो
वही प्रतिवेदन के बुझबाक आ कार्यान्वयन में लजेबाक बात के प्रधानमंत्री दाहाल भारत संग विशेष जोड़ दक छलफल कर परबाक धारणा रख्ने छन्। सर्वाधिक महत्त्वको एउटा विषय चाहिँ एपीजी को प्रतिवेदन चाहिँ लाई औपचारिकता दिने र त्यसका आधारमा नयाँ सम्बन्ध निर्माणका लागि त्यसले पहिचान गरेका विषयहरूमा चाहिँ के विषयहरूमा फेरि चाहिँ नयाँ चरणको चाहिँ छलफलको आवश्यकता पनि होला दुई राष्ट्रहरूका बीचमा त्यो प्रक्रिया। महासचिव पोखरेल चुरेत क्षेत्र से निर्माण सामग्री भारत निर्यात कर के काम नहीं कर तथा भूकंप के बाद भारत संग समझौता कैल गेल पुनर्निर्माण के काम सब संपन्न करेबाक विषय में समेत भारत संग प्रधानमंत्री दाहाल छलफल कर परबाक बतौलन। कार्यक्रम में बजट सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठ प्रधानमंत्री दाहाल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग नेपाल के भूमि डुमान भ रहल नम्हर धनजन के क्षति होबाक बात भेला से सीमा क्षेत्र में बांध नहीं बांधक के लेल आग्रह कर परबाक धारणा रख्ने छन्। राख्न सकेको छैन अहिलेसम्म मेरो विचारले हो कि त्यस कारणले गर्दाखेरि समय धेरै बदलिसकेको छ नेपालमा। सीमाविद श्रेष्ठ भारत के हेपहा प्रवृत्ति एखन समेत पुराने शैली के रहल आ ओहि में परिवर्तन लाबक लेल नेपाल राष्ट्रीय सहमति के साथ अगाडि बढ़ परबाक धारणा रखलेन। संवैधानिक परिषद से सर्वोच्च अदालत के लेल प्रधान न्यायाधीश में सिफारिश भेल कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरि कृष्ण कार्की विरुद्ध 10 दिन भीतर उजुरी आह्वान कयल गेल अछि। मंगल दिन सिंहदरबार में बैसल संसदीय सुनवाई समिति से सार्वजनिक सूचना प्रकाशन का 10 दिन भीतर कार्की विरुद्ध उजुरी आह्वान कयल गेल अछि। साथ ही बैसार में कार्की के व्यक्तिगत विवरण समेत समिति सदस्य सबके प्रदान कयल गेल अछि। सार्वजनिक सूचना सरकारी संचार माध्यम से प्रकाशन हैत कार्की ऊपर लिखित रूप में पत्र मार्फत वा समिति सार्वजनिक करवाला ईमेल मार्फत उजुरी देव सकत। मस्यौदालाई परिमार्जन सहित पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, नेपालको प्रधान न्यायाधीश पदको लागि सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनवाईको लागि न्याय परिषदबाट गत वैशाख 25 गते संवैधानिक परिषद से कार्की के सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति के लिए सिफारिश कयल गेल छल। सार्वजनिक सुनवाई के लिए वैशाख 27 गते ओकर जानकारी संसद सचिवालय के कराओल गेल छल। कार्की करीब 15 महीना से सर्वोच्च में कामू प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्यरत छथि। सभामुख देवराज घिमिरे प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति के प्रक्रिया के अगाडि बढ़ावा संसदीय सुनवाई समिति के आग्रह करेने छ। मंगल दिन बैसल समिति के बैसार में बजैत सभामुख घिमिरे प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति के संदर्भ में समिति में पत्र समेत आयब कर रहल उल्लेख करित नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ़ावा आग्रह करने छलनि। वो समिति करवाला कार्य संपादन सबके जल्दी से जल्दी कक जिम्मेवारी के साथ भूमिका निर्वाह कर समिति सदस्य सबके आग्रह करने छलनि। राम्ररी कुरा गर्छ। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो गठन हुनलाई ढिला भयो। अब अहिले गएर यसले पूर्णता पाएको छ। अझै पनि यसको सभापति भन्छौँ क्या हामी सभापति विधिमन्त्रीबाट छान्ने कुराहरू बाँकी छ र यसले अब त्यो सबै कुराहरू पुरा गर्दै अगाडि बढ्छ। तर हाम्रो अगाडि के छ भने लामो समयदेखि सुनवाई हुन नसकेर बाँकी रहेको खास गरिकन प्रधान न्यायाधीशको सवाल हामीसँग 27 गतेदेखि चिठी आएर पनि उठेर बसेको छ र अरू पनि यस्ता कुराहरू छ। त्यसैले यी कुराहरूलाई छिटोभन्दा छिटो गर्दा सिफारिस भएर तेनाका समिति के प्रसार में बजट राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिलसिन्हा कोनो नियुक्ति में संवैधानिक परिषद समेत त्रुटि कर सकबाक कहत वही त्रुटि के संसदीय सुनवाई समिति सचाव प्रभाग बतौलन। वो नियुक्ति प्रक्रिया में भेल कमी कमजोरी सब में समिति आँख नहीं मुनबाक चाहिए धारणा रख्ने छले। त्यस्तो कुराहरू भविष्यमा नहोस् भन्नको लागि पहिलो त हामी सिफारिस गर्नेहरू आफैले धेरै ध्यान दिनु पर्यो। अब हामी त्यहाँ जोडकोडमा कहीँ कमी भएछ भने त्यो त्यहाँबाट फुत्यो पनि यहाँबाट नबोथोस् भन्नको लागि हो नि, नत्र यसो किन आवश्यक छ र? त्यहाँ केही कमी हुनसक्छ किनकि हामी त सार्वजनिक आह्वान गरेर मागिरहेको। वो संसदीय सुनवाई समिति संवैधानिक परिषद सकेने नियुक्ति के समेत रोकबाक हैसियत बनाव प्रभाग धारणा रखने छलन। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत चितवन के इच्छा कामना 5 मुगलिन में बस दुर्घटना भेला पर 35 गोटे घायल भेल 32 गोटे घायल भेल। काठमाडौँ से पोखरा दिस जा रहल G1ख 7701 नंबर के बस मंगल दिन दोपहर 4 बजे मुगली में दुर्घटना भेल छल। इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिन के प्रहरी निरीक्षक विशाल तामाङ के अनुसार सवार
बस में सवार रहल 32 गोटे घायल भेल। घायल मध्ये किछ के अवस्था गंभीर अछि। सामान्य घायल के मुगलिन हाईवे हॉस्पिटल में इलाज भ रहल अछि त अन्य घायल सबके थप इलाज करबाक लेल भरतपुर अस्पताल पठाओल गेल अछि। तीव्र गति में रहल बस दोसर सवारी के ओवरटेक करय के क्रम में भित्ता में ठोकरा क पलट गेल। प्रहरी निरीक्षक तामाङ बतौलनि दुर्घटनाक विषय में थप अनुसंधान भ रहल पुलिस जनौलक अछि। पूर्व प्रहरी कर्मचारी संगठन सुनसरी इनरवा में राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री के पुतला दहन केलक अछि। जन्मकैद सजाय भोग रहल रेशम चौधरी के गणतंत्र दिवस के अवसर पार कर सरकार आम माफी देने कहित इनरवा बस चौक में ओ सब राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री के पुतला दहन केलक अछि। प्रहरी उच्च अधिकारी सहित के हत्या में जन्मकैद भोग रहल व्यक्ति के माफी देनाई से प्रहरी कर्मचारी आ परिवार के मान सम्मान में चोट पहुंचल पूर्व प्रहरी कर्मचारी पहल बहादुर कटवाल जानकारी देने छथि। पुतला दहन कार्यक्रम में प्रदर्शनकारी सब नेपाल सरकार के सिफारिश में रेशम चौधरी के राष्ट्रपति आम माफी देनाई देश के कानूनी राज्य प्रति के उपहास भेल धारणा रखलेन। ओ सब सरकार प्रति जनता के विश्वास अब खत्म होते जा रहा समेत बतौलन। पूर्व प्रहरी कर्मचारी संगठन के अगुवाई में आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम में स्थानीय सब समेत सहभागिता जनाउने छलैन। अर्थमंत्री डाक्टर प्रकाश शरण महत सांसद विकास कोष सांसद सबके व्यक्तिगत रूप में पैसा देने जका विश्लेषण नहीं कर मिलबाक बतौने छथि। मंगल दिन अर्थ मंत्रालय में आयोजित आर्थिक वर्ष के 2080-81 के बजट के संबंध में आयोजना कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में संचारकर्मी सब पूछने प्रश्न के जवाब दैत अर्थमंत्री महत एहन धारणा रखलेन। मंत्री महत सरकार एखन जना के व्यक्तिगत रूप में सांसद सबके रुपैया बटने जका प्रचार जे भ रहल अछि ओहन नहीं रहल धारणा रखलेन। केसनमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने विदेशी सहयोगको निश्चित ठाउँमा खर्च हुन्छ, अरू कार्यक्रमहरू पनि निश्चित हाइवेहरू कमिटी खर्च गर्नुपर्छ, कतिपय ठाउँहरू चाहिँ छुटिराखेका छन्। अर्थमंत्री महत विद्युतीय सवारी के सरकार निरुत्साहित कर चाहलक कहनाई गलत भेल बतौलन। वो सरकार विद्युतीय सवारी साधन के प्रोत्साहन कर के पक्ष में रहल कहित वही अनुसार सरकार बजट लौने धारणा रखले। एकदम ट्याक्स बढाइयो निरुत्साहित गरियो भन्ने कुरो झुटो हो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन। यसलाई ऱ्यासनलाइज गरेका छ। तेना अर्थमंत्री महत सरकार राजस्व के लक्ष्य पूरा करबाक बतौलन। वो चालू आर्थिक वर्ष के राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार नहीं पहुंचत देखल गेल रही तो अखार मसांत धैर्य लक्ष्य पूरा कर जोकर सरकार काम कर परबाक बतौलन। अर्थमंत्री महत शेयर बाजार प्रति सरकार सकारात्मक रहल बतौलन। वो शेयर बाजार प्रति सकारात्मक रहल कहित बाजार बिगाड़ के कोनो नियत नहीं रहल धारणा रखने छलैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के आयोजना में काठमांडू में आइस रोजगार मेला शुरू भ गेल अछि। मंगल दिन से टेकवे स्थित महासंघ के कार्यालय में जेठ 16-17 गते मेला आयोजन हैत। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग में रोजगार मेला शुरू भेल अछि। मेला के उद्घाटन कार्यक्रम में बोलैत महासंघ के अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल रोजगार मेला से जनशक्ति आवश्यक परवाला कंपनी आ रोजगारी आवश्यक परवाला सबके बीच में पुल के काम करबाक बतौले। वो महासंघ वीरगंज आ बुटवल में रोजगार मेला संपन्न केने आ निक प्रतिक्रिया आयल धारणा रखने छलैन। हामीलाई आउने दिनमा चाहिँ हामीहरूलाई यस्ता किसिमका चाहिँ मेलाहरूले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ नेपालमै भएको चाहिँ एउटा भनौँ न अब अवसरलाई नेपाली जनशक्तिलाई चाहिँ तेना मेला में अपना खोजने जेका रोजगार पावा वाला आशा में मेला में आयल प्रतिज्ञा घिमिरे रोजगार मेला से पछिल्का समय बढ़ते गेल बेरोजगारी के समस्या बहुते कम होबाक विश्वास व्यक्त कलन। तेना हीरा माया श्रेष्ठ ऑनलाइन सब में फेक रोजगार प्रचार होबाक भेला से मेला में प्रत्यक्ष रूप में बुझ पेबाक अवस्था भेल कहित खुशी व्यक्त कलन। अथवा कतै कम्पनीले सिक गरेको मान्छे म पो हो कि भनेर त्यो बुझ्नलाई चाहिँ म यस्तो फेयर गर्नु एकदम राम्रो हो, किनभने अहिले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी नपाएर विदेशिनुको एउटा मेन कारणै भइसकेको छ नि त। अनि कहाँ के खुलिरहेछ कसरी खुलिरहेछ भन्ने कुरा कति कुरा जति नआएको थिएँ र बुझेँ पनि। र यहाँनिर चाहिँ सब्जी ल्यान्ड भनेको चाहिँ नेपालमै किसानदेखि किचनसम्म भन्ने सब्जी ल्यान्डमा चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्यो। यो चाहिँ हामीले सबैलाई होम डेलिभरी एकदम फ्रेस ताजा तरकारीहरू चाहिँ हामीले किसानबाट डाइरेक्ट ल्याउने। रोजगार मेला में 100 से बेसी कंपनी सबके सहभागिता रहल अछि। महासंघ मेला में काम के खोजी में रहल 5000 से बेसी युवा सबके अवलोकन करेबाक लक्ष्य रखने अछि। मेला में रोजगारी सीप एवं जनशक्ति विकास लगायत के विषय में विभिन्न परामर्श सेशन सब समेत राखल गेल अछि। धनुषा में आध्यात्मिक चेतना तथा सतगुरु शोभा यात्रा निकालल गेल अछि।
कबीर साहेब जी के 626वां प्रकट दिवस के अवसर पार के धनुषा में शोभा यात्रा निकालल गेल अछि। धनुषा के महेंद्रनगर नजदीक रहल सतलोक आश्रम से निकलल रैली जनकपुर धाम होइत फेर से महेंद्रनगर पहुँच के संपन्न भेल छल। पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज नेपाल के आयोजना में शोभा यात्रा निकालल गेल छल। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्यता में कबीर साहेब जी के 626वां प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में यह जेठ 19, 20 आ 21 गते सतलोक आश्रम में भारत के 11टा सतलोक आश्रम सब में विविध कार्यक्रम सब हो जा रहा है। ये आश्रम सब में अखंड पाठ, विशाल भंडारा, दहेज मुक्त सामूहिक विवाह लगायत के कार्यक्रम सब में सपरिवार सहभागी होबा आह्वान करैत शोभा यात्रा निकालल गेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। महोत्तरी में हथियारधारी समूह द्वारा दिन देखारे लूटपाट, बंदूक देखाकर बैंक से 35 लाख रुपया लूटल गेल। मध्य सरकार 5 वर्ष में नीक से काज कर नहीं सकल, सांसद यादव के आरोप। कृषि उद्योग आ पर्यटन प्राथमिकता में नहीं पड़ल कथन। महिला हिंसा बढ़ला पर मधेशक सांसद सबके चिंता, संघ आ प्रदेश सरकार ध्यान नहीं देने उपराग। दरबार हत्याकांड आ गौर हत्याकांड के अनुसंधान के निष्कर्ष में पहुंचे बाग प्रधानमंत्री के प्रतिबद्धता। आज चितवन के इच्छा कामना में बस दुर्घटना, 32 गोटे घायल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।